दोस्तों, एक घना जंगल था जहाँ जानवर एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता था और मगर भी उससे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब की सैर कराता था, अर्थात पूरे तालाब में घुमाता था। कुछ दिन निकले और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। बंदर जो फल खाता था वह मगरमच्छ को देता था। मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े चाव से ही खाया करते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल और मीठे फल खाता रहता है। जरा सोचो, जब वो इतने मीठे और स्वादिष्ट फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उस बंदर का कलेजा मुझे खाना है। मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो मगर से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आएगा, तब उसका कलेजा निकालकर तुम खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। अब मगरमच्छ ने बंदर से बोला, दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने बोला, तो चलिए ले चलो ना, मुझे भाभी से मिलना भी था। मगर ने बोला, चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज हम वहाँ चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच में पहुंचे, मगर ने कहा, दोस्त, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बताई। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों? बंदर बोला, मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़कर आ गया हूँ। तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊँगा। मगर बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुँचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही सोचता रहा और तुम मुझे खाने के लिए चले। कैसी मित्रता है तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफ़ी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में आने वाला नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संकट के समय में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जब भी संकट आए, मुसीबत आए, उस समय अपनी बुद्धि का उपयोग करो और उसे दूर करने का उपाय सोचो। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।